वो तस्वीरों में देखिए। हम लोग अपने आ गए तो पूरा हिला देंगे बिहार को, सब नेता को तुम लोग घर में घुस जाएंगे। तो हो रहा है ना, तेजस्वी सरकार के भी टाइम वही हो रहा है। हम लोग को 10 लाख से 15 लाख से कोई मतलब नहीं है। जुमलाबाजी चल रहा है, कोई 10 लाख कह रहा है, कोई 20 लाख कह रहा है। नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष चंद्रा और एक बड़ा सवाल बिहार में ये उठ रहा है कि क्या वाकई यहाँ पर अपना हक मांगना गुनाह है? क्या वाकई यहाँ पर नौकरी मांगना, रोजगार मांगना गुनाह है? कुछ तस्वीरें ऐसी ही निकल कर आ रही हैं जो पटना से हैं, जहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज किया और जिसके बाद जो तस्वीरें बन रही हैं, आप देखिए यहाँ पर जितने स्टूडेंट्स हैं जो अभ्यर्थी थे वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी साफ तौर पर मांग है कि जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया है वो बिल्कुल ही गलत है। और कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि आप लोगों को जिस तरह से पीटा गया उसके बाद आप लोग आगे क्या कर रहे हैं? जी, हम लोग अपनी मांगों को रखने के लिए कल गए थे 7वीं चरण प्राइमरी नोटिफिकेशन जारी करने के लिए, लेकिन जिस तरह से हम लोगों के साथ क्रूरता से व्यवहार किया गया ये काफ़ी निंदनीय है। और हम कहना चाहेंगे कि जो अधिकारी ने एक हम लोग को इस तरह का सर हम लोग प्रयास किया है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जरा पीठ दिखाइए। अब ये बताइए कि ये बेचारे रोजगार मांग रहे थे और इनके साथ क्या हुआ है वो तस्वीरों में देखिए। और ये देखिए, एक जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनके हाथ पर हमला किया गया, हाथ तोड़ दिया गया और लाठियां बरसाई गई हैं। और ये बताइए, आप नीचे चला जाइए, नीचे आइए। तो ये बताइए कि आप लोगों पर लाठीचार्ज की नौबत क्यों आ गई? सर हम लोग तो रोजगार मांग रहे हैं, भविष्य निर्माण करना चाहते हैं बच्चे का, जो सरकारी स्कूल में सरकारी गुणवत्तापूर्ण नहीं दे पाती है। हम लोग तो वेल एजुकेटेड हैं, अभी सीटेट पास आउट है दिसंबर 2019 का, लेकिन अभी तक हम लोग को लाठीचार्ज किया जा रहा है। क्यों सर? हम लोग आतंकवादी थोड़ी हैं, भावी शिक्षक है। हम भविष्य निर्माण करते हैं बच्चे का, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं ले पा रहा है तो हम लोग के साथ ऐसे ट्रीट किया। गरीब आदमी का सर मोबाइल फोड़ दिया गया। सर बताइए सर, कितना मेहनत से हमारे पापा दिए थे, हम लोग ऑनलाइन क्लास इसी से पढ़ के पास हुए हैं, लेकिन हमारा मोबाइल फोड़ दिया गया। मोबाइल फोड़ दिया गया? जी सर। कल एक अधिकारी ने, एडीएम स्तर के अधिकारी ने कल लाठीचार्ज किया, उसको किस तरह से आप देखते हैं? सर ये बहुत बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है, जो कि हम लोग शांतिपूर्ण जो वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, बट सरकार जो है एडीएम साहब ने हम लोग पर जो है लाठी चला दी है, जिसके कारण हम लोग कितने संख्या में घायल हो गए हैं। हम लोग का सरकार से एक ही मांग है, या तो हमें नोटिफिकेशन जारी करो या तो मौत दे दो, उससे ज़्यादा हम नहीं कुछ करते हैं। जिला प्रशासन का ये कहना था कि आप लोग लॉ एंड ऑर्डर भंग कर रहे थे इसलिए लाठीचार्ज किया गया। देखिए, लॉ ऑर्डर भंग करने की जब बात है तो हम लोग जो डाक बंगला चौराहा पर हम लोग शांतिपूर्ण से आंदोलन कर रहे थे, जिस तरह से पुलिस उग्र हुई और जिस तरह से पटना के एडीएम ने के सिंह ने जिस तरह से हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया, उनका शर्ट फोड़ दिया गया है, उसकी हालत गंभीर है। हमने सरकार तेजस्वी यादव का भी नोटिफिकेशन अभी आया है उनका बयान में, जो हम लोग उस पर जांच बैठा करके उन पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम शिक्षकों का यह मांग है, जांच बिठाएंगे, वो सरकार की जो प्रक्रिया है उसको करे, लेकिन हम शिक्षकों ने देखा है कि प्रत्यक्ष रूप से वो किस तरह से मारे हैं। इसलिए हम सभी शिक्षक अभ्यर्थी यह मांग करते हैं और हम लोग प्रस्ताव लाते हैं कि हम लोग सामूहिक रूप से जाके पटना SP सिटी थाना में जाके हम लोग के सिंह पर FIR दर्ज करने की हम लोग बात कर रहे हैं और जल्दी हम लोग जा करके सामूहिक रूप से उस पर एक FIR दर्ज करेंगे। देखिए, पटना एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने जिस तरह से रैपिडली शिक्षक अभ्यर्थी के सर पे मारा है वो वाकई बहुत ही गंभीर मसला है। आप लोग लॉ एंड ऑर्डर कल भंग कर रहे थे? नहीं सर, लॉ एंड ऑर्डर कैसे हम भंग करेंगे? हम लोग तो शिक्षक अभ्यर्थी अपनी मांग रख रहे थे। आप बताइए, 26/5/2022 को एक लेटर के माध्यम से रवि प्रकाश सर के माध्यम से सूचित किया गया कि जुलाई के लास्ट सप्ताह में आपको विज्ञप्ति दे दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद से भ्रामक खबरें फैला कर हम लोग को मतलब नोटिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और रोड पर उतरे हैं। आखिर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि आप लोगों को धैर्य रखना चाहिए। कल तेजस्वी यादव ने कहा है कि धैर्य रखना चाहिए। भाई 10 लाख नौकरी तो मिलने ही जा रही है। ये तो बहानाबाजी बहुत दिन से चल रहा है सर। 7वां चरण जो है नोटिफिकेशन नौकरी है, यहाँ से वहाँ चल रहे हैं सर। देखिए, सब नौकरी है। हम लोग मतलब धैर्य रखे हुए हैं और मतलब कि जब कुछ नहीं मिल रहा है तो इसके कारण हम लोग आंदोलन पे उतर। सरकार आई है, नई सरकार पे सर हम लोग को उम्मीद था, लेकिन उम्मीद पे पानी फिरता हुआ दिख रहा है। इसलिए कि जब तेजस्वी साहब विपक्ष में थे तो कहा करते थे सुशासन बाबू है, उसका सरकार है, पुलिस मतलब कि लाठी चार्ज कर रहा है, लेकिन वो भी वही तो हो रहा है ना। तेजस्वी सरकार के भी टाइम वही हो रहा है। हम लोग पे वैसा
व्यवहार किया गया, कल के सिंह के द्वारा प्रहार किया गया, बल्ले की तरफ प्रहार किया गया और हम सारे स्टूडेंट देखते रहे और हम लोग कुछ नहीं कर पाए और लगातार वो तिरंगा का अपमानित करता रहा के सिंह। उसको जितना जल्द हो सके हम सारे स्टूडेंट का एक मुश्त पहली बार हुआ जब जेल भेजना चाहिए। ये पहली बार हुआ जब तेजस्वी यादव की पहल पर जांच कमेटी बैठा दी गई है। हाँ सर, पहली बार हुआ है। ये पहली बार है सर, देखते हैं कहाँ तक ये खरा उतर सकता है, हम लोग को न्याय मिलता है या फिर के सिंह को जेल भेजा जाता है या नहीं, ये हम लोग देखेंगे। ये पहली बार हुआ है जब तेजस्वी यादव के पहल पर जांच कमेटी ये बैठी है। जांच कमेटी बैठी है, लेकिन हमको लगता है गोल मटोल करके इनको निर्दोष साबित कर दिया जाएगा। ये जब तक जेल नहीं जाएंगे हम लोग का रोष अंदर का ठंडा नहीं होगा और यदि सरकार नहीं सुनतेगी तो इससे भी बड़ा आंदोलन और उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। कल के जैसा व्यवहार, जैसा बिहेव हम लोग के साथ हुआ है, कल लाठी डंडा से मारा गया जी के लगता है कि हम लोग आतंकवादी आए हुए हैं, वैसा बिहेव किया गया। और ये शिक्षा मंत्री जब इनका शिक्षा सचिव जब लेटर निकाल दिया कि जुलाई के अंत में हम लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, फिर क्यों लेट किया गया? हम लोग को आने पे रोड पे मजबूर किया गया है और जब तक हम लोग को नोटिफिकेशन नहीं देगा हम लोग जाएंगे नहीं और जब तक जाएंगे नहीं जब तक सरकार को छोड़ेंगे नहीं। 10 लाख नौकरी का तो इंतजार कर लीजिए। हम लोग को उससे मतलब नहीं है, हम लोग को नोटिफिकेशन दो। हम लोग को 10 लाख से 15 लाख से कोई मतलब नहीं है। जुमलाबादी चल रहा है, कोई 10 लाख कह रहा है, कोई 20 लाख कह रहा है, कोई आगे 25 लाख कहेगा। ये जुमला हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं। 2019 दिसंबर सीटेट पास है और अभी तक 22 आ गया। कभी बोलते हैं शिक्षा मंत्री जनवरी में दे रहे हैं, मार्च में दे रहे हैं, अब अगस्त में दे रहे हैं। ये क्या चल रहा है? नौटंकी चल रहा है। हम लोग अपने पे आ गए तो पूरा हिला देंगे बिहार को और सब नेता को। सुन लो, घर में घुस जाएंगे। जब हम लोग का दिमाग खराब हो रहा है, कल जैसे मारा गया हम लोग के दोस्त साथी को देखकर अभी भी खून खोल रहा है। यदि के सिंह तुम मिल जाता उस दिन, कल यदि नहीं भागा रहता तो तुम्हारा भी कल वैसा ही हम लोग प्रहार कर देते। मीडिया कर्मियों को कवरेज से रोका गया था और ये बताने की कोशिश की गई थी कि मीडिया कर्मी गलत कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए सबसे बड़ी बात है कि नेताओं को पेंशन चाहिए। उनको वो रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन चाहिए और इतने जो युवा हैं यहाँ पर खड़े हैं और ये मेरे सामने बहुत कम है, इन लोगों को अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। ये लोग आज में जीना चाहते हैं और इसीलिए नौकरी मांग रहे हैं। 10 लाख की चीज करना चाहेंगे सर। ए सरकार, तेरी हैसियत नहीं कि तुम मुझे नौकरी दे सको। ए सरकार, तेरी हैसियत नहीं कि तुम मुझे नौकरी दे सको। सिर्फ तुम नोटिफिकेशन विज्ञप्ति जारी करके देखो। हम अपने मेहनत से तुम्हारे हलक में हाथ डालकर नौकरी खींच लूंगा। पटना PMCH में। अब आप लोग क्या चाहते हैं? पहले क्या होना चाहिए? हम लोग चाहते हैं, हम लोग प्रत्यक्ष रूप से हम लोग चाहते हैं कि लोग सामयिक रूप से FIR हम लोग दर्ज करें। सरकार का जांच का विषय है, सरकार जांच करे और अभिनव 24 घंटा में उनको जेल में डाले। नहीं तो अगर छात्र उग्र हो जाएगा, आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा। हम लोग गांधी मैदान में कल जिस तरह से शांति, हम लोग अभी भी शांति का पहल कर रहे हैं। हम लोग मोमबत्ती कैंडल मार्च किए हैं शहीद मार्ग तक। अगर यह सरकार 24 घंटा के अंदर उनको जेल नहीं देता है, जेल नहीं करती है, तो हम लोग उग्र हो सकते हैं। और साथी हमारे बिहार से आ रहे हैं, उग्र हो जाएगी, जिसकी जिम्मेवार सरकार होगी और प्रशासन होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो काफ़ी उग्र है, काफ़ी नाराज़ है। कल जिस तरह से व्यवहार किया गया है इनके साथ, वो बिल्कुल ही बर्दाश्त करने लायक ये नहीं मान रहे हैं। और हाँ, मंत्री से कहना चाहेंगे कि आप जितना जल्द हो सके हम लोग को 7वें चरण की विज्ञप्ति जारी किया जाए, जितना जल्द हो सके। गोल गोल घुमाया ना जाए। हम लोगों को बहुत सारा गोल गोल घुमाया गया है, लेकिन अब हम लोग सुनने वाले में से नहीं है। 5 सितंबर को इससे बड़ा आंदोलन, हम लोग की ऐसी बातें चल रही है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन इससे बड़ा कुछ होने वाला है हम लोगों के द्वारा। जब हमारी अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री से मिलते हैं तो उनको अपनी बात करने का एक लहजा होना चाहिए। काम इस प्रोसेस पे चल रहा है, चूंकि पिछले सरकार में जिस तरह से मंत्री विजय चौधरी जी बात करते थे, ये कहते हैं स्थिर रहिए, नौकरी आप लोग को ही मिलेगा, चीन और जापान से लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा। इस तरह से बात करना लोगों को आहत करता है, इसलिए हम लोग उग्र हुए हो सकते हैं। बहुत सारे साथियों को हम लोग को खबर हुआ है, सारे लोग हम लोग जुट रहे हैं। हो सकता है तो 5 सितंबर को बहुत बड़ा आंदोलन गांधी मैदान में हो सकता है। चलिए, तो 5 सितंबर की तारीख भी लगभग तय हो चुकी है अगर बात नहीं बनती है, क्योंकि इन लोगों की मांग साफ तौर पर है ADM को हर हाल में गिरफ्तार किया जाए, FIR दर्ज हो और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकले, क्योंकि सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आश्वासन बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी 2019 से सुन रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर ज़िंदगी में और भी काम है। सिर्फ रोड पर घूमना, सड़क पर आंदोलन करना ही एक युवाओं के लिए विकल्प नहीं बचा है। इसलिए ठीक है, 10 लाख नौकरी ज़रूर मिले, रोज़गार मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 7वें चरण के लिए नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो। आशुतोष चंद्रा, UB न्यूज़, पटना।